पंकज जी ठीक है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार हम सब पर लटकती रहती है और कई बार हम जो सचमुच में महसूस कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो भी बोलने में दिक्कत होती है हम सबको। और ये स्वाभाविक भी है। जिस निज़ाम में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार तो कई बड़े पत्रकारों ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जोखिम लेकर भी सच बोलना चाहिए, लेकिन शायद ये सच बोलने का उस तरह से वक्त नहीं है। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? ये एक भयानक फैसला है। अब वो अदालत की चूक है या पूरी भाई, अगर तफ्तीश ही सही ढंग से ना हो या सबूतों से छेड़छाड़ हो जाए, गवाहों को इधर उधर कर दिया जाए। और इस केस में तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रस्तुत हुए थे अदालत में, माया कोटनानी के पक्ष में। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जोखिम उठाकर भी सच बोलना चाहिए, और मेरे पास जो सच है वो मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। और चूंकि हम लोग अदालतों का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था के प्रति हमारी एक एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका सम्मान करें, और जज की नीयत पर सवाल ना उठाएं, तो मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। और अ, ये सच बात है कि हमें नहीं पता कि किन आधारों पर ये फैसला आया है, लेकिन इतना तो हम सबने देखा ही है कि गुजरात में जो पिछले 20-25 सालों से चल रहा है, खास तौर पर 2002 के बाद पिछले 20 सालों में, उसमें एक खास प्रवृत्ति उसकी बहुत स्पष्ट है। वो ये है कि बहुसंख्यकों की हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई जो हिंसा है, उसके प्रति एक दंडहीनता का एक पूरा माहौल सत्ता की ओर से बनाया जाता है कि आपको दंड नहीं दिया जाएगा। और अगर आप सवाल उठाएंगे बहुत ज्यादा, तो संजीव भट्ट जैसे लोगों का हम हश्र देख रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जिसने ये कहा था कि किस तरीके से 2002 में जो दंगे का पूरा माहौल था और पुलिस को एक्शन से रोकने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर खुद मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, और उनका क्या हाल है और किस तरह के मामले में वो जेल में है, ये कभी इतिहास लिखा जाएगा। तो शायद संजीव भट्ट की ये जो कुर्बानी है, एक तरह से उसको सलाम किया जाएगा कि वो आदमी लगातार सच बोलने के लिए उसने कितनी पीड़ा सही। हमने देखा ऑपरेशन कलंक जो आज तक पे प्रसारित हुआ था, देश का सबसे नंबर 1 चैनल, सबसे तेज चैनल, पता नहीं आज उनके एडिटर उसको दोबारा दिखाएंगे या नहीं। उसमें हमें देखा था कि किस तरह बाबू बजरंगी साफ ये कह रहा था कि हमने गर्भवती महिलाओं का पेट काटा और किस तरह लाशें बिछा दी, खुल के कह रहा था। मतलब उसके बाद भी अगर सजा नहीं मिल रही है, माया कोडनानी के लिए चश्मदीद गवाह हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरी हिंसा भड़काई। लेकिन जैसा अभी अनुराग जी ने कहा कि वो सत्ता के प्रतीक है, और सत्ता से उन्हें जिस तरह संरक्षण मिला, आपको याद होगा एक बार जब वो बरी हुई थी, तो ये हुआ था कि उनके खिलाफ फांसी की भी अपील की जा सकती है, इस तरह की बात आई थी, लेकिन सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया। तो पूरी जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने दंगाइयों के पक्ष में काम करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसी को वो गुजरात मॉडल कहते हैं, जो देश को एक संदेश है कि हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं। और पूरे देश के सामने ये एक मॉडल उन्होंने रखा है, और इस मॉडल में सिर्फ ये है कि हम अल्पसंख्यकों को, जिन्हें भारत के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, हर तरह से बराबर का अधिकार दिया है, उनके प्रति आप कितनी भी हिंसा कर सकते हैं कीजिए, और उस हिंसा को अपनी राजनीतिक पूंजी बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। गुजरात से जी, गांधी जी आए, पटेल जी आए, आपने शुरू में बात की, लेकिन आज की हकीकत यह है कि जिस तरह का प्रयोग आरएसएस ने वहां किया, लंबे समय से किया, 2500 साल से किया, कि आज सचमुच हमें ये जानकर आश्चर्य होता है, सोचकर आश्चर्य होता है कि उस भूमि से गांधी जी आए। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि गुजरात के सारे लोग ऐसे होंगे। कई बार जब सत्ता का आतंक होता है और बहुत लोगों में उतना साहस, उतनी मेहनत नहीं होती, वो करने की का जज्बा नहीं होता है। मैं गुजरात की जनता के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए जनता पर हमेशा, लेकिन एक शासन और एक व्यवस्था उसने ऐसा बना दिया है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करके राजनीतिक रूप से भी उत्कर्ष के चरम पर जा सकते हैं, ये बड़ी बात है। जी, और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए ना, जिस तरह से राहुल गांधी जी के मसले पर आज ही फैसला आया है कि उनकी पूरी जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, राहुल गांधी जी को जेल
पहुंचाने की एक पूरी कोशिश हो रही है। अब मैं जज साहब की नीयत पर शक नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूं कि वो तुलसी प्रजापति हत्या जो मुठभेड़ में मारने का मसला था एनकाउंटर में, उसमें वो अमित शाह जी के वकील थे। ये तो एक तथ्य है और मुझे नहीं लगता कि इस तथ्य को दोहराने में कोई दिक्कत है। उन्होंने बहुत न्याय प्रियता अपनी दिखाई और बहुत जैसा भी फैसला किया उसका आगे परीक्षण होगा, लेकिन उस फैसले में जो बहुत सी खामियां हैं उस पर चर्चा आज देश में हो रही है। तो असली बिल्कुल। मसला यह है कि अगर कोई सरकार, कोई सत्ता संरचना ये मान ले कि हमें न्याय नहीं देना है, या न्याय का उसकी वो परिभाषा ही बदल दे, क्योंकि न्याय की देवी की आंख पर पट्टी होती है जो किसी पर भेद नहीं करती है, और यहाँ जो इनकी न्याय संहिता है वो भेदभाव पर ही आधारित है। तो फिर आप समझ लीजिए कि एक सभ्यता के चक्र को उलटने और एक समाज को बर्बर बनाने का आप एक अभियान चला रहे हैं, और इसका नतीजा जी। पूरे देश को भोगना पड़ेगा, सिर्फ गुजरात को नहीं पूरे देश को भोगना पड़ेगा। और हम जो एक छलांग लगाकर, आप जानते हैं कि आजादी के बाद बहुत तेजी से रूस, चीन और रूस, अमेरिका और तीसरी तरफ गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में भारत की चर्चा होती थी, पर आज हमारे जी। यही सत्ताधारी हम उस पर आएंगे, हम उस पर भी बात पाकिस्तान से करेंगे हमारी पंकज जी। पाकिस्तान से बिल्कुल। हमारी तुलना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां पहुंच गए। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।